नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। भगवान शिव जी के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई यह सांस्कृतिक नगरी, विद्या नगरी, ज्ञान की नगरी, इस नगरी को मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ। महामना मालवीय जी के इस विद्या निकेतन को, विद्या मंदिर को मेरा सत सत नमन। आज इस सभा में प्रथम सत्र में उपस्थित कुलपति महोदय, उनको भी मैं नमन करता हूँ। चंद्रशेखर होता जी जो साहित्य अकादमी को संभाल रहे हैं, विद्वान हैं और साहित्य जगत में उनका नाम है। मैं भी उनके प्रति आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस विषय के लिए चुना। और आज इस सभा में मंचस्थ कर रहे हैं, मंचस्थ सभापतित्व कर रहे हैं मेरे अग्रज प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी, पूर्व कुलपति उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय। इसके बाद भी कई पद को संभाल रहे हैं अभी। और इस सभा में मंच पर उपस्थित बलराज पांडे जी, BHU से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हिंदी के, और डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी जो नहीं पहुँचेगी थोड़ी देर में। मेरे सारे मित्र, मेरे बुजुर्ग प्रोफेसर बालबंधु साहू जी और सुधाकर दास जी और बाबाजी पटनायक जी और प्रदीप पंडा जी जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, और प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र के प्रति मैं भी आभार हूँ क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और विश्व भारती के मेरे अग्रज हैं। काफ़ी लंबे अरसों से उनके साथ मेरा संपर्क है। और उपस्थित सज्जनों, विद्वानों, निमंत्रित अतिथियों और सबसे प्रिय छात्र छात्राओं, विद्या अमृतमश्नुते कहा गया है। विद्या के द्वारा अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। विद्या नगरी, ज्ञान की नगरी, ज्ञान की राजधानी में हम लोग पधार कर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, मान रहे हैं। विषय लंबा है, विषय विस्तार से आलोचना लिखी जाएगी विषय की, और मेरा विषय हिंदी में मैं उपस्थापित करना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य बलदेव उपाध्याय के प्रति मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ और मालवीय जी के प्रति शतकोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भागवत धर्म पर उनकी जो किताब है, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य बलदेव उपाध्याय। उसी परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। मेरा विषय था भागवत धर्म और ओडिसी भक्ति। भक्ति कैसे दक्षिण से आई, उत्तर में जाके बूढ़ी हो जाती है, समाप्ति को प्राप्त करती है, ये सोच संकेत थोड़ा है। मेरा संदर्भ है भागवत धर्म। भक्ति सातु प्रेम रूपा, जिसमें प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं। समर्पण की भावना जिसमें नहीं है वो भक्ति नहीं। विनम्रता जिसमें नहीं है, दासता जिसमें वो भक्ति नहीं। बड़ी लंबी चर्चा की गई है हिंदी संत साहित्य और पंचसखा कवियों की अपार साहित्य सागर में। मैं थोड़ा संकेत देता हुआ ओडिसी भक्ति पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि इस समय मुझे 20 मिनट, शायद 20-25 मिनट की दी गई है। 20 मिनट 15 मिनट।
भागवत संस्कृत साहित्य में एक अनुपम रत्न होने के नाते भक्ति शास्त्र का यह सर्वस्व है। यह निगम कल्पतरु है जिसे श्री सुखदेव जी ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय बना डाला है। व्यास जी की रचनाओं में से यह श्रेष्ठ है। यह ग्रंथ भक्ति की अमृतमय सरिता बहाने में समर्थ है। बल्लवाचार्य भागवत को महर्षि व्यासदेव की समाधि भाषा मानते हैं। कहा जाता है कि जिन परम तत्वों की अनुभूति व्यासदेव को समाधि दशा में हुई थी, उन्हीं का विशद प्रतिपादन भागवत में किया गया है। वल्लभ तथा चैतन्य संप्रदायों को उत्कृष्ट बनाने का यह मुख्य उपजीव्य ग्रंथ है। इसकी ललित और मधुर भाषा के कारण पाठक आनंद का अनुभव करता है। इसमें गीतियों की प्रधानता है। पंडितों में एक कहावत है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, अर्थात विद्वानों की परीक्षा भागवत में की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। ब्रह्म विद्या तथा गायत्री के द्वारा यह आरब्ध है और इसकी समाप्ति भी हुई है। इसमें नारायण धर्म ब्रह्म विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। भागवत षष्ठ शतक से अर्वाचीन नहीं है। इसे कुछ विद्वान पंचम वेद मानते हैं। इसके अनेक टीकाकार हुए हैं। यह ग्रंथ पुराण साहित्य में अग्रगण्य है। श्रीधर स्वामी आदि की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है। दक्षिण से भक्ति आई और उत्तर की ओर चली। दक्षिण में आलवार भक्त सारे हुए हैं। भागवत धर्म का सबसे पहला वासुदेव धर्म या वासुदेव उपासना है। भागवत नाम कम से कम ईस्वी पूर्व दूसरी तीसरी सदी में प्रचलित हो गया था। प्रारंभ में यह उपासना मार्ग सुरसेन में बसने वाली जाति में सीमित था, परंतु इसका प्रचार कदाचित सातवों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ईस्वी पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दियों में ही पश्चिम की ओर भी हो गया था तथा कुछ यूनानी लोग भी इसे मानने लगते थे। भागवत धर्म प्रारंभ में क्षत्रियों द्वारा चलाया हुआ एक ब्राह्मण उपासना मार्ग था, परंतु कालांतर में संभवतः वैदिक नास्तिक जैन बौद्ध मतों का प्राबल्य देखकर ब्राह्मणों ने अपना लिया और वैष्णव नारायण धर्म के रूप में इसका विधिवत संगठन हुआ। दक्षिण में आलवार भक्तों की परंपरा 9वीं 10वीं, क्योंकि ये लंबा प्रसंग है, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। संक्षेप में जो संभव है मैं बता देता हूँ। मेरा प्रपत्र है इसके ऊपर, मैं दूंगा, छपने पर सब लोग जानेंगे। दक्षिण में आलवार भक्तों की परंपरा 9वीं 10वीं सदी तक अविच्छिन्न चलती रही। अलवार का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गहरा गोता लगाने वाला व्यक्ति। उनकी भक्ति में प्रपत्ति की भावना और भगवान के अनुग्रह का सबसे अधिक महत्व है। अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। इनके भावपूर्ण गीत तमिल के प्रबंधन में संग्रहित है, जिन्हें तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है। इन अलवार भक्तों में गोदा या अंडार नाम की एक प्रसिद्ध भक्त भी हुई है। इन प्रपत्ति भाव प्रधान भक्तों में विष्णु वासुदेव या नारायण तथा उनके अवतार रामकृष्ण के प्रति अनन्य भाव का प्रेम प्रकट किया है तथा कृष्ण और गोपियों की आनंद क्रीड़ाओं का तन्मय पूर्वक वर्णन करते हुए उनके प्रति दास्य वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति प्रकट हुई है। दक्षिण की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु के गौड़ी भक्ति दक्षिण से आई और उत्तर में जाके समाप्ति इसकी हुई है। चैतन्य, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने कृष्ण भक्ति आंदोलनों के रूप में भागवत धर्म को समय की आवश्यकता अनुसार नवीन रूप दिया। समग्र लोक जीवन को प्रभावित करके उसे नई आशा, उमंग और क्रियात्मक शक्ति से अनुप्राणित किया। राम भक्ति के साथ प्रेम भक्ति का अपूर्व समन्वय करके तुलसीदास ने भक्ति धर्म को एक सामाजिक शक्ति प्रदान की। सुमिरत भगति हेतु
विधि भवन बिहारी, आवती सुमीरत शारद धाई। भक्ति की चर्चा करते हुए बालकांड में तुलसीदास ने यह घोषणा की है। स्मरण मात्रेण माँ सरस्वती आके मेरे कंठ में विराजमान हो जाती है, जो बताती है मैं वही रामचरितमानस रचना के पहले वो कह रहे हैं। मध्य युग में भक्ति का प्रचार करने के लिए संप्रदायों के अनुयायी कवियों ने श्रीमद् भागवत का सबसे अधिक अनुसरण किया है। इसलिए भागवत ही मध्ययुगीन भागवत धर्म का अक्षय स्रोत है। इसे प्रस्थान त्रयी के साथ सम्मिलित करके प्रस्थान चतुष्टय नाम से भक्ति का सागर माना जाता है। भारतीय साहित्य का मध्ययुग भक्ति साधन की अद्भुत संजीवनी से एक बार भी प्राणबंध उठता है। गृहस्थन को यह बिजली की चमक जैसी लगी तो शुक्ल जी को हतधर्म जाति की मानसिक प्रतिक्रिया और द्विवेदी जी को परिवेश की स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा परिणाम। परंतु यह सत्य है कि इसने भाषाओं की सीमाओं को तोड़ डाला। हमारे कुलपति साहब ने इसको संकेत किया है। लोक भाषा से निकलकर उस सर्वजन विदित सर्व जन प्रसारी हो जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस ओर जोर दिया है। यत्र विश्वम भवत्येक मीडम, उन्होंने कहा कि यत्र विश्व, जहाँ समग्र विश्व को एक घोंसले में हम देखना चाहते हैं। मालवीय जी ने यही सोचा। यहाँ हजारों जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में हजारों संस्कृतियाँ यहाँ सम्मिलित हुई हैं। यह निश्चित है भारतीय साहित्य का मध्ययुग भक्ति साधना की अद्भुत संजीवनी से एक बार प्रारंभ होता है। परंतु यह सत्य है कि इसने भाषाओं की सीमा को तोड़ डाला, क्षेत्रीयता की संकीर्णता को चीर डाला, दक्षिण और उत्तर के विभाजन को ढा दिया। सारा देश भक्ति की गंगा में डुबकियां लगाने लगी। श्रीमद् भागवत में भक्ति अपनी आत्मकथा बताते हुए कहती है, उत्पन्ना द्राविड़े शाहं बुद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्नतांगता। कहा जाता है कि भागवत पुराण की रचना शायद कर्नाटक में हुई है। भक्ति की इस उक्ति का प्रतिफलन निम्नलिखित दोहे में, जैसे भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कवि ने सात दिव्य नवखंड, यह भी बहुत प्रचलित है। संस्कृति के 4 अध्याय में आचार्य दिनकर जी ने इसका उदाहरण दिया है। भक्ति के स्वरूप का शास्त्रीय निर्वचन काफी पुराना है। यहाँ तक कि वेदों में भक्ति का निरूपण हुआ है, परंतु मूल रूप में यह अशास्त्रीय था। साधारण जन की सामान्य मानसिक अनुभूति थी। ईसा की 5वीं से 8वीं शताब्दी में दक्षिण के अलवारों की रचनाओं में इसका असांप्रदायिक और बहुमुखी रूप मिलता है। तमिल वेद दिव्य प्रबंध इत्यादि नाम से प्रसिद्ध लगभग 4000 मंत्रों के संकलन कुछ वर्ष पहले विश्वभारती शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रकाशित यह हुए हैं। इनमें राम कृष्ण शिव राधा आदि की लीलाओं का वर्णन है। 10वीं 11वीं शताब्दी में शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन करने के लिए रामानुज आदि आचार्यों ने इसी भक्ति भावना को शास्त्रीय रूप प्रदान किया। प्रस्थान त्रयी आदि के अनेक भाष्य लिखे गए और भक्ति ने आंदोलन का रूप ले लिया। भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह स्वर्णिम समय जो है 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक यह समग्र भारतीय जनजाति को प्रभावित करने वाला आंदोलन था, क्योंकि सामाजिक विसंगतताओं को दूर करने के लिए, विसंगतियों को दूर करने के लिए, जाति पाति भेदभाव को दूर करने के लिए संत साहित्य का अवदान, भक्ति साहित्य का अवदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय विवेचन की अपेक्षा जयदेव के गीत गोविंद की तरल रस वर्षा प्रत्येक भारतीय को भिगोने लगी। ज्ञानेश्वर नामदेव की वाणियों में सिद्धों, शैवों और वैष्णवों की भक्ति का संश्लिष्ट रूप मध्य, पश्चिम और उत्तर भारत में फैल गया। विद्यापति की पदावली में, रामानंद की उदारता में, वृंदावन के लीला क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र भक्ति फैल गई। यह इतिहास सर्वजन विदित है। लेकिन रामानुज माधव आदि आचार्य उड़ीसा के जगन्नाथ धाम में आकर जम गए थे। यह क्षेत्र पहले से मेरा अध्ययन का विषय था। दक्षिण आई भक्ति को लेकर दक्षिण से आए आचार्य लोग। उड़ीसा में जगन्नाथ धाम तब तक प्रतिष्ठित हो चुका था और चली गई जाके दक्षिण में कर्नाटक होती हुई ये उड़ीसा में होती हुई बंगाल होकर वो जाके वृंदावन में पहुंची और जाके उत्तर भारत में समाप्ति हुई इसकी। तो इसका विवरण नहीं मिलता। इस पर मैंने खोज की है और कुछ तथ्य देने का अवसर मुझे मिला था शोध करते हुए।
पुरी के जगन्नाथ को सगुण निर्गुण के विभाजन से नहीं समझा जा सकता, रामकृष्ण के भेद से नहीं जाना जा सकता है। वे ब्रह्म हैं, विभिन्न आकृति में निराकार और निर्गुण हैं। उनके पाँव नहीं हैं पर वे चलते हैं, पतितों के उद्धार के लिए रथ यात्रा में निकलते हैं। कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुनते हैं, बिनु पद चले ही सुने बिनु कान, तुलसीदास ने भी इसका प्रमाण किया है। कान नहीं है, सब सुनते हैं। वे विशिष्ट अवतार नहीं है, अवतारी हैं। उड़ीसा के संत भक्त पंच सखाओं ने इसकी चर्चा की है, विशद चर्चा की है, विपुल साहित्य की रचना की है। उड़िया भागवत की रचना की है जगन्नाथ दास ने, और घर घर लोक भाषा में इन्होंने रचकर साहित्य को गति प्रदान, उन्होंने भाषा को गति प्रदान, भाषा का परिमार्जित रूप उन्होंने भागवत में प्रयोग किया है। उनका आकार अद्भुत है, निराला है। इसी प्रकार ओडिसी भक्ति में सगुण निर्गुण का भेद नहीं देखा जा सकता। वही कवि सगुणवादी हैं। सगुण भागवत के अनुकरण में उड़िया भागवत लिखता है, ध्यान करता है जो जगन्नाथ जी का, उनके शून्य रूप का। वह निर्गुण ब्रह्म का निरूपण दारू ब्रह्म गीता में करता है। तुलसीदास ने समन्वय की साधना करते हुए कह दिया, अगुण ही सगुण, सगुण ही नहीं कुछ भेद। और लेकिन उड़ीसा के पंच सखा जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, बलराम दास, यशवंत दास, शिशु आनंद दास, ये 5 संतों भक्तों की ज्ञान मिश्रा भक्ति ब्रह्म के सगुण निर्गुण में भेद नहीं रखते। श्री चैतन्य के पूरी आगमन से पहले भी यहाँ राय रामानंद प्रेमा भक्ति में विभोर थे, ब्रजबुली में कविता रचते थे। स्वयं श्री चैतन्य उनसे प्रभावित हुए। इसलिए स्पष्ट है कि भारतीय भक्ति आंदोलन में ओडिसी भक्ति का एक विशिष्ट भूमिका है, आवश्यक स्थान है। पंच सखा कवियों का संपर्क श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ पूरी जगन्नाथ धाम में होने का वर्णन मिलता है। और यह भी कहा जाता है कि श्री चैतन्य इन पंच सखा कवियों से मिलकर काफी प्रसन्न होते थे। जगन्नाथ दास ने नवाक्षरी छंद में उड़िया भागवत की रचना की। जगन्नाथ मंदिर में वे स्वयं इसका पाठ करते थे। श्री चैतन्य उनके भागवत पाठ से मुग्ध होते थे। इन संत कवियों की भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति कहलाती है। इन्होंने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाकर एक अद्भुत संजीवनी उड़ीसा प्रांत के लिए तैयार की, जिससे उड़ीसा की साधारण जनता काफी प्रभावित हुई। उड़ीसा के घर घर में भागवत गादी है, भागवत की पूजा की जाती है। असम में आप देखेंगे घर घर भागवत की पूजा होती है। यह परंपरा उधर चली गई। सरल और सुललित उड़िया भाषा में इन्होंने नवाक्षरी छंद में नवई नृसिंह चरण परम अनादि कारण, तो समझिए ये इस पर चर्चा करने के लिए और 2-4 मिनट में पूरा करता हूँ। सरल और सुललित उड़िया भाषा में इन्होंने भागवत, रामायण आदि अनेक ग्रंथों के माध्यम से जितना सगुण भक्ति का प्रचार किया, उससे बढ़कर छोटे ग्रंथों में जैसे शून्य संहिता, जैसे तुलाभिना, जैसे भावनावर, जैसे ब्रह्म संहिता, अकलित संहिता, छाया संहिता आदि लिखकर ब्रह्म के निराकार निर्गुण रूप की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने एक और सगुण भक्ति के जरिए राम और कृष्ण की लीला वर्णन गीति काव्य के माध्यम से जनमन को मोहित करने की चेष्टा की, तो दूसरी ओर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की ओर भी कोशिश की। कबीर, दादू, रज्जब, नानक, रविदास, सुंदरदास आदि हिंदी निर्गुण संत कवियों की भांति इन्होंने जन भाषा में अपने विचारों को सबके पास पहुंचाने का आवश्यक प्रयास किया है। इन तमाम ग्रंथों के जरिए शास्त्रीय तात्विक बातों को सर्वजन सुलभ बनाने की चेष्टा की। उड़ीसा प्रांत भी बौद्ध धर्म का पृष्ठस्थल रहा है। यहाँ सारनाथ हम लोग गए थे। किसी मायने में हमारा जो है रत्नगिरी, खंडगिरी, इसमें जो बौद्ध विहार निकले हैं, पुष्पगिरी बौद्ध विहार, उसी आपके आसपास में रहने वाला हूँ। आप लोगों को देखना चाहिए, जाना चाहिए। इस पर गवेषणा की आवश्यकता है। यहाँ अनेक बौद्ध विहार मिलते हैं, जिससे यहाँ की धर्मधारा पर बौद्ध धर्म तथा दर्शन का प्रभाव परिलक्षित है। यहाँ के मंदिरों में 10 अवतारों में बुद्ध अवतार को स्थापित किया गया। जगन्नाथ को प्रसन्न बौद्ध कहकर विद्वानों ने इस धर्मधारा का ओडिसी भक्ति पर प्रभाव की ओर संकेत किया है। इस विषय पर अब तक गंभीरता से अध्ययन की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया गया है। यह इतिहास की वस्तु बनकर सिर्फ रह गया है। बस इस पर विशेष गवेषणा की आवश्यकता है।
ओडिसी भक्ति ही अंतिम बात है। ओडिसी भक्ति ही ओडिसी भक्ति ही वैष्णव भक्ति है। दक्षिण से सारे संत भक्तों का यहाँ आगमन हुआ है। बलदेव उपाध्याय की किताब पुस्तक है भागवत धर्म, इसको देखने की। मैं भागवत धर्म पर एक किताब थी विश्वभारती में, लेकिन चोरी हो गई। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से वो किताब हमें मिली। इस पर गंभीरता से चर्चा की गई है। इसमें चर्चा की गई। ओडिसी भक्ति ही वैष्णव भक्ति है। दक्षिण से सारे संत भक्तों का यहाँ आगमन हुआ है। न केवल दक्षिण से बल्कि धाम की प्रतिष्ठा के बाद से लेकर यहाँ संतों भक्तों का आगमन होता रहा। आक्रमण प्रत्याक्रमण का सामना भी उड़ीसा वासियों को अतीत में करना पड़ा। यहाँ सारी उपासनाएं जगन्नाथ जी में केंद्रित हो गई हैं। जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त, गणपत्य, वैष्णव आदि सभी धर्म धाराओं का सम्मेलन उड़ीसी भक्ति में हुआ है। सभी को जगन्नाथ धर्म ने अपनाया और विशेष महत्व दिया है। यहाँ जगन्नाथ धर्म ही भागवत धर्म है। मैंने जिस विषय से शुरू किया था, भागवत धर्म यहाँ तक भी आके जुड़ा हुआ है। और सर्वोपरि वैष्णव धर्म है। शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नानक, कबीर आदि सभी का आगमन पुरी में हुआ है। सभी ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुकूल जगन्नाथ जी में अपने आराध्य का दर्शन किया है। पंचसखा कवियों के बाद यहाँ निर्गुण धारा चलती रही। भीम भोई एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने आधुनिक, जिसका संकेत ये चंद्रशेखर जी ने दिया है। भीम भोई एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने आधुनिक काल के प्रारंभ में अपनी वाणियों के जरिए इस धारा को बढ़ावा दिया और उन्होंने जगत उद्धार के लिए अपने आप को नरक में पड़े रहने की घोषणा की है। मेरा जीवन भले ही नरक में पड़ा रहे, लेकिन जगत का उद्धार होना चाहिए। वो जीवन पछे नरक के पड़ी थाऊ, जगत उद्धार है। इस समधर्मी संत कवि ने सभी के मन को एक उक्ति से मोहित कर दिया। कृष्ण की 16 कलाओं में से जगन्नाथ जी एक कला है, कला मात्र है। भक्तों ने कहा है 16 कोड़ारू एक कोड़ा तहु कोड़ा है नंद कोड़ा। 16 कलाओं में से एक कला जगन्नाथ जी है। यह उक्ति भी बहु प्रचलित है। इस प्रकार अनेक धर्म धाराओं से जगन्नाथ धर्म की पुष्टि हुई है। ये अद्भुत काष्ठ विग्रह समग्र जगत में निराले हैं। उड़ीसा के सभी जन के आराध्य और अग्रपूज्य हैं। प्रणिपत्य जगन्नाथ को प्रणाम कर बिना किए कुछ काम शुरू नहीं होती, किसी काम की शुरुआत नहीं होती है। उड़ीसा के घर घर में जगन्नाथ मूर्ति की पूजा होती है। गादी घर है और हम लोग मानते हैं। यहाँ यह प्रथा आसाम तक बंगाल होती हुई यह भक्ति धारा चली गई। ओडिसी भक्ति सभी धर्म धाराओं से संजीवनी शक्ति प्राप्त करके जगन्नाथ में विलीन हो गई है। यह सबसे बड़ी बात है। सभी धर्म धाराएं आगे जगन्नाथ में विलीन हो गई है। जगन्नाथ प्रतिमा नहीं है, काष्ठ की प्रतिमा नहीं है, दारू ब्रह्म नहीं है, वो प्रतीक मात्र हैं। प्रतीक शून्य आकार है नहीं है, राम है नहीं है, कृष्ण है नहीं है, लेकिन सर्वोपरि है, शून्य रूप है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, निराकार निर्गुण रूप है। यहाँ वैष्णव पद्धति का आदर होता है तो शाक्त पद्धति का भी आदर होता है। समाधि बोले यहाँ राम भक्ति धारा का आदर होता है तो कृष्ण भक्ति धारा को प्रमुखता प्राप्त है। यहाँ इस अद्भुत विग्रह में निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय देखा जा सकता है। जाति पाति भेदभाव भुलाकर सभी एक होकर रथ यात्रा में भगवान के साथ चलते हैं। सम्मिलित होकर महाप्रसाद की सेवा करते हैं। महाप्रसाद को झूठा नहीं माना जाता है। एक थाली में सभी लोग बैठ के जाति पाति धर्म निर्विशेष में भोजन कर सकते हैं। इसलिए ओडिसी भक्ति का समय जगन्नाथपुरी में केंद्र रहा है। आज आधुनिक युग में भी इस क्षेत्र के प्रति समग्र संसार के लोगों का आकर्षण, संसार के समग्र लोगों का ध्यान केंद्रित है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए सिर्फ नहीं, विश्व मैत्री की भावना की विजय वार्ता जगन्नाथ जी नील चक्र से अपनी पतितपावन बाना पताका के जरिए दे रहे हैं। समग्र विश्व मानवता की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। समग्र विश्व मानवता की ओर
ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह विजयिनी बन जाए। इन शब्दों के साथ इसमें विस्तृत रूप से आपके कोऑर्डिनेटर साहब ने गोकुल मिश्र जी ने कहा है कि प्रपत्र देख जाइएगा। मेरा प्रपत्र है, विशद इसमें चर्चा की गई है। अलवरों की चर्चा मैंने नहीं की। 8000 पदों का हिंदी रूपांतरण विश्व भारती मेरे गुरुवर आचार्य राम सिंह तोमर जी ने तमिल प्राध्यापकों लगा के अनुवाद किया है। इसका लाभ भी उठाना चाहिए, इसका अनुवाद होना चाहिए। मेरे मन में है कि मैं जीवित रहते हुए इसका अनुवाद कर डालूं। संत साहित्य पर 2 काम मेरे हैं, एक हिंदी संत काव्य और उड़िया पंचक काव्य तुलनात्मक अध्ययन, दार्शनिक विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन किया है। भारतीय भक्ति आंदोलन के संदर्भ में उड़ीसी भक्ति का स्वरूप और विकास, वो भी किताब, दोनों किताब छपी हैं। मैं अनवरत कार्यरत हूँ और काम कर रहा हूँ। कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा लेके हर सेमिनार में आता हूँ, कुछ न कुछ बोल के जाता हूँ। मेरे लिए बोलने का सुयोग दिया मैंने जो वचन दिया था, और यहाँ पहुँचकर आप लोगों के सामने जो कुछ मेरे मन में था कहने का अवसर पूरा नहीं मिला, लेकिन जो संक्षेप मिला सागर से गागर की तरह आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं कर्मकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी सज्जन हैं, विद्वान हैं और इस धर्मधारा को आगे बढ़ाने में सारे समर्थ हैं। और एक बात कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। नाथ साहित्य में कहा गया है, देवो भूत्वा देवम जजेत। देवो भूत्वा देवम जजेत, देवता पहले बनो, निज मनु मुकुर सुधारी। हृदय में जो अहंकार है उसको निकाल के फेंको, तब जाके तुम ईश्वर बन सकोगे। और देव भूत्वा देवम जजेत, इसके बाद तुम देवता का आराधना कर सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, उससे पहले नहीं। ईश्वर एक है, अखंड है और समग्र विश्व को जोड़ने में इन संतों की ताकत बहुत थी और वाणियाँ भी ताकत रखती थी। आज के संदर्भ में समसामयिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक भारतीय वासियों को, मनुष्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन भर ढूंढा। Where is the man? The man inside the man. उन्होंने कहा कि अंतर्मुखी भवो। आचार्यों ने कहा अंतर्मुखी भवो। अंतर्मुखी होने से तब जाके ईश्वर दर्शन देंगे। और तुम अपने आप को सुधारने के साथ निज मनु मुकुर सुधारी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि न तो करे दाओ हे हमार माथा, तुम्हार चरण धुलार तले, सकल अहंकारो हे हमार, डुबाओ चोखेर जोले, डुबाओ चोखेर जोले। ओके, धन्यवाद, मुझे समय दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सभापति महोदय को और इस संस्था को नमन करता हूँ सबको। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मिश्रा जी, to proceed, I'd like to introduce Professor Ravindranath Mishra ji, the former head Department of Hindi, Santiniketan, Vishwa Bharati. He has been a critic of Sant Sahitya, both in Hindi and Odia language. He has been awarded the Sosad Award in 1999 by Hindi Sansthan, Lucknow, Uttar Pradesh. He has also been awarded Ganga Saran Singh Award for the year 2013 by the President of India. He has attended the 11th World Hindi Conference held in Mauritius in the year 2018. Before I request Professor A.C. Kar, a few words for you, sir. हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफान का भी रुख बदल देते हैं, चट्टाने तूफान का भी रुख बदल देते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे पतंग उड़ा करते हैं, हवाओं के भरोसे पतंग उड़ा करते हैं। With this note, I would like to request Professor A.C. Kar, the former head Vikriti Vigyan, Faculty of Ayurveda, Banaras Hindu University, to felicitate Professor Ravindranath Mishra. Please, sir.